जासिम आओ आपको अपनी सेट डिज़ाइनर से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओके आ जाए प्लीज़। हेलो मरियम। मरियम ये है जासिम, जासिम ये है मरियम। मरियम जासिम हमारे लिए सीरियल लिख रहे हैं और जासिम मरियम हमारी सेट डिज़ाइनर है। वैसे तो इनकी एजुकेशन चल रही है और साथ साथ इन्होंने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया है और शी इज़ वेरी लविंग, केयरिंग एंड शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट गर्ल। आई होप हमारा ये कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट लाएगा। वेलकम टू द फर्म। थैंक यू। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। मैं कि सदियों से अधूरा हूं, मुकम्मल कर दो। ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। ट्रैवल एजेंसी से आयो ना, टिकट यहाँ रख दो। सुनो एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, ज़रा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ख़त्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा। जासिम अगर आज आप मुझे पनाह नहीं देते, मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती। कैसी बातें कर रही हो तुम? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, कोई थैंक यू कोई सॉरी नहीं होता, नो फॉर्मेलिटीज, फील एट होम। मौसम बहुत तूफानी हो रहा है। बारिश अच्छी लगती है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है। आज महीनों होने को आ रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब मैंने जासिम को कॉल ना की हो। लेकिन जासिम का फोन महीनों से मुस्तकिल बंद है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर उनके फोन को कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरा नंबर तो था उनके पास, नहीं तो घर का एड्रेस देकर आई थी, वो किसी भी तरह राब्ता कर सकते थे। मगर शायद उन्होंने राब्ता करना ही नहीं चाहा होगा। मैं ही पागल हूं जो पता नहीं क्या क्या बातें उनके बारे में सोचती रहती हूं, जबकि मैं उनके लिए क्या थी? बस एक ऐसी लड़की जिस पर उन्होंने कुछ दिन तरस खाकर, रहम खाकर अपने घर में रख लिया था। अब शायद मुझे भूल भाल ही गए होंगे, इसीलिए ना उन्होंने राब्ता रखा और नंबर तब्दील करने पर मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया। मैं भी पागल हूं, बिल्कुल पागल। और पागलों के साथ ऐसा ही हुआ करता है। अली एक सेकंड ठहरो। अलियास साहब देखें, आपने यहाँ से आगे आना है, आगे आना है, ये कैमरे की तरफ देखना है, ओके? और ये आप अपने ग्लासेस उतारेंगे और कैमरे की तरफ देखते हुए बोलेंगे, बस जो कहना था कह दिया।
प्लीज अब ये रीटेक नहीं होना चाहिए, इट्स 7th रीटेक, प्लीज अली प्लीज यार इनको जल्दी से मैं जॉइन यू? जी श्योर। आपके काम करने का अंदाज बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है। आपके जुमले, आपकी शायरी, देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन दैट। बहुत गम छुपा हुआ है उनमें। थैंक यू सो मच। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। कहिए। मैंने नोटिस किया कि आप बहुत कंपोज्ड और डिफेंसिव हैं, लोगों से अलग रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करते। मुझे तो डर लगता है कि मैंने कभी आपसे ज़रूरत से ज़्यादा बात की तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझे डांट देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों डांटूंगा आपको। अदरवाइज वैसे मैं इसी तरह का हूँ। अलहदगी अच्छी बात है, मैं आपको इस पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही। जो सॉलिट्यूड पसंद करते हैं वो बहुत डीप लोग होते हैं। अच्छा सुने, मैं इस सॉलिट्यूड को कभी डिस्टर्ब कर सकती हूँ? आपके साथ चाय या कॉफ़ी पी सकती हूँ कभी? ज़रूर, क्यों नहीं।
पता है तुम्हारी शायरी से कभी कभी लगता है कि यू फेस्ड अ मेजर लॉस। बहुत दुख है उसमें, बहुत दर्द है। पता है देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस इन योर पोएट्री। किसके बारे में तुम लिखते हो? किसको याद करते हो तुम पोएट्री में? आपको ये नहीं लगता कि आप मुझसे कभी कभी बहुत पर्सनल किस्म के क्वेश्चंस करती हैं? नहीं जासिम, मैं तो सिर्फ शेरों की बात की थी। अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो बता दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लिखने वालों का हुनर होता है। दुख सुख, खुशी गम, इन जज्बों को निभाते हुए फर्जी किरदार, कहानियाँ। ज़रूरी नहीं कि जो एक राइटर का तजर्बा हो वो उसी पे लिखता हो। वेरी वेल सेड। तो पता है तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। कभी कभी जब तुम सेट पे किसी को समझा रहे होते हो या मीटिंग में होते हो, मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ। यू स्पीक सो वेल। मैं कल पापा को भी बता रही थी कि तुम कितने टैलेंटेड राइटर हो। मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे काम में देयर समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत दर्द है, बहुत मैच्योरिटी है, देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन योर वर्क। बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। श्योर, व्हाई नॉट? तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट शो नहीं कर रहे। अगर तुम उनसे मिलना नहीं चाहते तो उनसे मैं कह देती हूँ कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहते। वो खुद आके तुमसे मिलेंगे, ठीक है? देखो, खुशी का मौका है। यू चुप बैठे रहोगे या कोई शेर भी सुनाओगे? भाई बहुत खुशी हुई जासिम तुमसे मिलकर। मरियम जो कुछ तुम्हारे बारे में बताती रहती है वो सब बिल्कुल ठीक साबित हुआ। यू आर अ वेरी इम्प्रेसिव यंग मैन। वेरी फेयर, वेरी गुड। लेकिन मरियम बता रही थी कि तुम हमेशा अपने स्क्रिप्ट से घूम रहे थे। भाई कभी रिलैक्सेशन का टाइम भी निकाल लेना चाहिए। आ जाया करो वीकेंड्स पे, बल्कि जब जी चाहे। कुछ गपशप भी हो जाएगी, कुछ आइडियाज हैं जिन पे हम मिलकर काम कर सकते हैं। यस सर, क्यों नहीं? पापा, इनसे कहिए ये यस सर, नो सर के अलावा स्माइल भी कर सकते हैं। हाँ भाई, यस। मामा, मैं कॉलेज आ रही हूँ। सुनो, कॉलेज जा रही हो तुम? कैसे जाओगी? वो ड्राइवर को गाड़ी का तो मैंने कहीं भेजा है और एक गाड़ी तुम्हारी मामा के लिए चाहिए। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वहीं से गुजरूंगा। आ जाओ। जासिम, फिर तुमने मुझे बताया नहीं। किस बारे में? उसी के बारे में जिसके बारे में तुम सारा वक्त सोचते रहते हो, जिसके बारे में तुम्हारी शायरी बताती है। क्या मिलेगा तुम्हें जान के? छोड़ो। जासिम, मैं जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ ये लड़की कौन है जिसकी वजह से तुम मेरे नजदीक नहीं आ पाते। मरियम, बाज़ औक़ात वक्त इतनी तेज़ी से रफ्तार बदलता है कि कुछ समझ में नहीं आता। चीज़ों की तरतीब भी बदल जाती है। शहर छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है,
हिजरत करनी पड़ जाती है। मुझे ये तो बता दो कि वो कहाँ रहती है, उसका कोई कांटेक्ट नंबर, कोई अता पता, किस तरह मिल सकते हैं उससे? यही तो मुसीबत है, कुछ नहीं मालूम कहाँ रहती है, क्या कर रही है, किस हाल में। तुम्हारे लिए ये बताया ना कि शायर गरीब होते हैं, बस मैं यही अफोर्ड कर सकता था तुम्हारे लिए, सो ले लिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी एक्चुअली, आज 2-3 लोगों से टाइम लिया है, मॉडलिंग के सिलसिले में मिलने जाना है, तो आई थिंक इस शोबे में कुछ इतना अच्छा लगे उतना ही काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स जासिम। माई प्लेजर नेहा। तुम चेंज कर लो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ हम दोनों के लिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। तुम बिला वजह अपनी दोस्त के साथ आ गई। मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। मेरी फ्रेंड इसी ब्लॉक में रहती है, वो घर आ रही थी तो मैं उसी के साथ आ गई। मैंने सोचा खामखा आपको तकलीफ होगी। ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें पिक या ड्रॉप करने से मुझे तकलीफ होगी? तकलीफ मुझे इस बात की हुई है कि तुमने मुझे बताया नहीं। खैर, ये क्या है? ले लो, तुम्हारे लिए है। अरे कुछ नहीं है, एक मेकअप किट है। रमा के लिए ले रहा था, मैंने तुम्हारे लिए भी। थैंक यू। मैं मेकअप नहीं लगाती। तो इसीलिए तो लाया हूं मैं। ज्यादा सादा रहना भी अच्छा नहीं होता। मुझे सादी लड़कियां, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छी नहीं लगती, बट आई लाइक मेकअप। लो, मेकअप किया करो, जब करोगी तो अच्छा भी लगेगा। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। तो ऐसा करते हैं, आज मैं सुनता हूँ और आप अच्छी अच्छी बातें करें। मरियम, आई थिंक हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, मुझे पता है। शुक्र है, कम से कम इतना तो हुआ कि तुम्हें मेरा नाम तो आ गया। अच्छा ऐसा करते हैं, आज आप अपने बारे में कुछ बताएं, मैं सुन रहा हूँ। भाई जासिम, मुझे लगता है कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया।
जिस तरह तुमने कराची की इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और जिस तरह तुम ग्रो कर रहे हो, इट इज़ अमेजिंग। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। नो थैंक यू वेंकट यार, आई थिंक यू डिजर्व इट। अंकल, जिस तरह आपने इतने प्यार से, शफकत से मेरी हेल्प की है, इसके लिए मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। और मुझे इस बात पर हमेशा फ़ख्र रहेगा कि मैंने एक टैलेंटेड आदमी को रेफ़र किया। अच्छा भाई तुम बैठो, मैं ज़रा रेस्ट करूँ। नहीं बैठो बैठो बैठो। और जासिम खाना वाना खा के जाना। तो बता, पापा इतनी जल्दी इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं। तुमने वाकई जल्दी इम्प्रेस कर दी। आई थिंक तुम्हारे पापा खुद बहुत अच्छे हैं। ही इज़ अ ग्रेट मैन। अच्छा, तो मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम भी। शुक्र है भी लगा के तो मेरा नाम आया। कौन है वहां? कौन? कौन? रेहान, दरवाजा तुम नॉक कर रहे थे? रेहान, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं आपी, दरवाज़ा तो मैंने नहीं नॉक किया। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि नॉक किसने किया। किसने नॉक किया? बस आपी, मुझे सिर्फ आपको यही कहना है कि आज से हमेशा आप अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक कर कर सोया करें। मैं तो दरवाज़ा लॉक करके सोती हूँ। तुम ये क्यों कह रहे हो रेहान? बस कह जो रहा हूँ आपी कि आप अपना दरवाज़ा अंदर से प्लीज़ लॉक कर कर सोया करें।
तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? इधर आओ। उन्हें ले जाओ बाजार, जरा कुछ चीजें उसे दिला देना। बेशर्म, तेरी ये जुर्रत, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गया हूं मैं। और शर्म तो मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए, आपको। बताऊं तुम्हें मैं, बताऊं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़े रेहान को। क्यों मार रहे हैं मेरे भाई को? आप ही आपके कमरे में। मार मार के तबीयत साफ कर दूंगा तेरी, अगर बकवास की तो। मार मुझे नहीं, आपको पड़नी चाहिए, आपको। बकवास चलो अच्छा, आप ही मारे ऋषेश को। बकवास कर रहा है, जल्दी चल। आप ही आते ही आप मारने को जितना मार सकते हैं। चल, जान से मार दूंगा तुझे। ये क्या हुआ? क्या हो रेहान? रेहान मेरा बच्चा। अफरा से आप क्यों मार रहे थे? आप क्या बात है? आप अब इनसे क्या पूछती है मामा? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है, मैं आपको बताऊंगा इनकी हरकतें। देखा तुमने, देखा किस बदतमीजी से बात कर रहा है ये? तुमने अपनी औलाद को शायद तमीज सिखाई नहीं है कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। बताओ इसे मैं कौन हूँ, बताओ इसे कि मैं इसका बाप हूँ, राह चलता हुआ दोस्त नहीं हूँ इसका। रेहान बेटा, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अफरा से आप ठीक कह रहे ना, आपको उनसे इस लहजे में बात नहीं करना चाहिए। वो पापा है तुम्हारे, He's your father। अपने फादर से कोई ऐसे बात नहीं करता। No मामा, he's not my father। ये गंदा आदमी मेरा बाप नहीं हो सकता। बकवास। प्लीज अफरा से आप प्लीज रुक जाए, मत मारिए इसे, प्लीज रुक जाए, प्लीज रुक जाए। आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात का पता ही नहीं है कि आदमी अंदर से क्या है। बताना रेहान क्या हुआ? प्लीज बताना क्या हुआ? अभी मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि कोई आदमी दुनिया में इतना गिरा हुआ भी हो सकता है। मैं तो इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। अभी रमा अपने बेटे को समझा लो, वरना ये मेरे हाथ से मर जाएगा। रेहान बेटा, खुदा के लिए तुम ही चुप कर जाओ, प्लीज चुप कर जाओ ना। कैसे चुप कर जाऊं मामा, कैसे चुप कर जाऊं? आपको अंदाजा भी है कि क्या कर रहा था? नहीं मामा नहीं, ना आपको अंदाजा और ना ही आप ही को कि ये शख्स क्या कर रहा था। रेहान जस्ट कीप क्वाइट। नहीं, आज मैं चुप नहीं करूंगा मामा। मैंने एक दफा नहीं कई बार देखा है कि ये आदमी आप ही के कमरे के की होल में से
आप ही को झुक झुक कर देखते हैं। ऐसा ऐसा क्यों किया आपने अफरासिया? क्यों किया आपने? आपने तो मुझसे शादी की थी, मोहब्बत की थी, फिर ऐसा क्यों किया? आपको अंदाजा ही नहीं है आपके ऐसा करने से मेरे अंदर कितना कुछ टूट गया है। बकवास करता है तुम्हारा बेटा, झूठ बोलता है। नहीं अफरासिया, रेहान झूठ नहीं बोलता, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता। उसकी आंखें, उसका लहजा, उसका रोना सब बता रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो झूठ नहीं बोलता अफरासिया, नहीं बोलता वो झूठ। कैसी औरत हो तुम? एक आवारा लड़की की बातों पे यकीन कर रही हो और मुझ पे नहीं। मेरा बेटा आवारा नहीं है अफरासिया, नहीं है वो आवारा। मुझे नेहा ने भी बताया था। नेहा ने क्या बता दिया तुम्हें? वही सब कुछ जो उसे बहुत पहले बता देना चाहिए था। किस तरह महीनों से, बल्कि अब तो साल होने को आ रहा है, किस तरह आप उस पर जाल फेंकते रहे, उसे मुख्तलिफ औकात में छूने की कोशिश करते रहे, उसे टच करने की कोशिश करते रहे आप। कभी उसके लिए मेकअप किट्स लेकर आते रहे, कभी लाखों के अकाउंट खुलवाते रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बताइए आपने ऐसा क्यों किया अफरासिया? मैंने कितनी मोहब्बत से निकाह किया था आपसे, आपने मेरी मोहब्बत का भी कोई ख्याल नहीं किया। ऐसा क्यों किया आपने? बोले ना, आपने ऐसा क्यों किया? मोहब्बत? तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे नजदीक मोहब्बत कुछ नहीं हुआ करती, सब ढोंग, फ्रॉड, बकवास है मोहब्बत। ऐसे ना करें अफरासिया, खुदा के लिए ऐसा ना करें। एक मिनट, तुमने अपनी बेटी से सारी तफ्तीश कर ली, बात खुल गई है, तो अब सुनो। तुमने मुझसे किसी मोहब्बत में शादी नहीं की है।
तुम्हें अपनी अय्याशी, अपने खर्चे पूरे करने के लिए एक बैंक बैलेंस और एक मालदार शख्स की जरूरत थी जो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठा सके। और मुझे एक औरत की जरूरत थी जो शहर में मेरे साथ रह सके और मेरे साथ उसका वक्त गुजार सके, लोग मुझ पे उंगली ना उठाएं। तो मैडम, जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो तुमने हासिल कर लिया, और जो कुछ मुझे चाहिए था वो एक तरह से पैसा खर्च करके मैंने तुम्हारी शक्ल में खरीद लिया। ये मोहब्बत निकाह विकाह से बकवास है। खुदा के लिए अफरासिया, खुदा के लिए ऐसे मत कर, मेरा कलेजा फट जाएगा, प्लीज ऐसे ना कहे। मैंने सुनी तुम्हारी बात, अब तुमने कहा है तो तुम मेरी बात भी सुनो। सुनना पड़ेगी तुम्हें। बकवास है ये सब मोहब्बत वोहब्बत, न मुझे तुमसे थी न तुम्हें मुझसे। और ये निकाह, मैं और तुम जो ताल्लुक कायम रखना चाहते थे, ये उसे लीगलाइज करने का एक कानूनी तरीका था और कुछ नहीं। वरना तो बच्चों की मां से कौन निकाह करता है? लेट मी करेक्ट, कौन बेवकूफ निकाह करता है? प्लीज अफरासिया, प्लीज। अब जब सारी बातें खुल गई हैं और सारी बातें तुम जान गई हो, तो फिर ये भी सुनो। हाँ, मैं ऐसा करता था, और मैंने तो ऐसा कुछ किया है जो रेहान नहीं जानता, जो नेहा ने नहीं बताया तुम्हें। और अब जो मैं करना चाहता हूं वो भी सुनो तुम, क्योंकि जो कुछ मैं चाहता हूं वो मुझे तुम पूरा करके दोगी। मैं 1 महीने के लिए यूरोप जा रहा हूं। जब यूरोप से वापस आऊंगा तो मैं नेहा से निकाह करना चाहूंगा। मैं 1 महीने के लिए यूरोप जा रहा हूं। जब यूरोप से वापस आऊंगा तो मैं नेहा से निकाह करना चाहूंगा। एक महीना, सिर्फ 1 महीना है तुम्हारे पास। तुम उसे राजी करो, क्योंकि जब यूरोप से वापस आऊं तो वो चुपचाप मेरे साथ निकाह कर ले। और अगर ये तुम काम ना कर सकी, नेहा राजी ना हो सकी या तुम उसे राजी ना कर सकी, तो मैं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बल्कि तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें घर से उठा के बाहर निकाल दूंगा। फिर ये सारे खर्चे, ये याशियां, ये बैंक बैलेंस, ये गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे क्लब्स की मेंबरशिप, अमेरिकन स्कूल में तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन, सब खत्म हो जाएगा। फिनिश। बल्कि नहीं, फिनिश भी नहीं होगी तुम, सिसक सिसक के मरोगी तुम। चूंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, इसलिए तुम सारी जिंदगी मेरे खूंटे से बंधी रहोगी। 1 महीना है तुम्हारे पास, सिर्फ 1 महीना। एक महीना, अंडरस्टैंड? आज मेरी बर्थडे है,
और मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बर्थडे किसी अपने के साथ सेलिब्रेट करूं। थैंक यू कि तुम यहाँ पर हो। आपने बताया ही नहीं। मैं कम से कम आपके लिए कोई गिफ्ट तो लेकर आती। तुम आ गई, बस मेरे लिए यही गिफ्ट है। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरे इस घर को कब आबाद कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस घर में आ जाओ। बोलो कब? जब आप कहें। कल? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? मेरा बस चले तो मैं आज ही तुमसे शादी करके हमेशा के लिए अपना बना लूं। मुझे एक हफ्ता तो दे। मैं कम से कम बच्चों से तो बात कर लूं। हम बच्चे नहीं माने तो? मान जाएंगे। जब मैं मान गई हूं तो वो भी मान जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि तुम मुस्तकिल काम में मसरूफ़ रहते हो, लेकिन काम में मसरूफ़ रहते हुए भी यू ट्राइंग टू एस्केप समथिंग। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो जासिम, अगर तुम मुझे ट्रस्ट करते हो तो इसका जवाब ज़रूर होगा तुम्हारे पास। अगर नहीं तो आइंदा कभी तुम्हारे से मैं इस किस्म का सवाल नहीं पूछूंगी। कौन सा सवाल? वो एक सवाल जिसके बारे में तुम सारा वक्त सोचते रहते हो, जो महफिल में भी तन्हाई बन के तुम्हारे साथ ही रहती है, जिसकी यादों में तुम खोए रहते हो। बताओगे नहीं मुझे? अरे कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है कि बहुत सी ख्वाहिशें पूरी होने से रह जाती हैं। मिट्टी के कच्चे बर्तनों की तरह किनारे टूट जाते हैं और फिर दुख भी होता है, दर्द भी होता है बहुत। कभी कभी तो आंखें भी धोखा दे जाती हैं। एक बार फिर तुम्हारी आंखें धोखा दे गई। पूछ लो आंसू, वरना सारा सच बह जाएगा और ये आंखों से बह भी निकले तो मैं हूं ना ये मोती संभालने के लिए। क्यों फिक्र करते हो तुम? आज बोल दो, मैं चुप करके तुम्हारी पूरी कहानी इत्मीनान से सुनूंगी। छोड़ो ना मरियम, क्या करोगी सुन के? ये मेरा गम है, मुझे अकेले ही सहने दो। अच्छा
forget it. तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे नहीं बताओगे क्या? नेहा, नेहा नाम था उसका। था तो कुछ ही दिनों का साथ हमारा, लेकिन मरियम सच पूछो तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी जिंदगी को जीने का मकसद मिल गया हो। उसकी वजह से हर तरफ रोशनी फैल गई। उस नूर से मेरे तमाम बिस्तरे भी रोशन हो गए। मेरी कहानियों के चुप किरदार को जुबान मिल गई। हर चीज जगमगा उठी, दुनिया ही बदल गई। वो जितने दिन भी साथ रही, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी खाली जिंदगी में घर का सुकून भर गया हो। हर चीज में तरतीब आ गई। जैसे उसके आने से पत्थर के घर में सांसें जी उठी हों। सब कुछ बदल गया। मुझे यूं लगता था जैसे अब मेरी जिंदगी का एल्बम उसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होगा। फिर क्या हुआ? कहाँ चली गई वो? कुछ पता नहीं मरियम। मैं गया था वहां उसका पता करने के लिए, लेकिन जो कुछ वहां हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अगर अब मैं उसको फॉलो करूंगा तो उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे ऐसा लगा कि अगर अब उसको ढूंढूंगा तो उसकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। जासिम का भी उसका फ़ोन नहीं आया? कैसे आता मरियम? मैंने अपना नंबर ही बदल दिया था, शहर भी छोड़ दिया, कैसे होता रहा? अभी भी मिलना चाहते हो? अगर वो तुम्हें अचानक कहीं मिल गई तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। लेकिन मरियम, मैं अपना सब कुछ वहीं छोड़ आया हूं। मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैं अपने काम के लिए थोड़ा सेल्फिश हो गया हूं, अपने करियर के लिए सब कुछ छोड़ा है अपना। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? नो इश्यूज। मुझे अपनी जिंदगी को आगे भी तो बढ़ाना है ना। अब यही मेरा शहर है और यहाँ भी मेरा करियर। उसके बगैर क्या तुम जी लोगे? कोशिश करूंगा, बल्कि कर भी रहा हूं। इट्स ओके। तो काम है और मेरा करियर है बस। बट एनीवे, थैंक यू सो मच। अजनबी शहर में संभाला आपने मुझे, मेरी बेतरतीब जिंदगी को तरतीब दी। आपकी वजह से मेरा रिस्क बढ़ा। अब तो ज़रा से फासले पे कामयाबियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू, आई मीन इट। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। इतने सारे थैंक यू, वो भी एक साथ। क्यों? मम्मा,
क्यों आई थी? क्यों आई थी? क्यों आई थी इस घर में? क्यों आई थी? नहीं हो मैं तेरी मामा। क्यों मेरे घर पे सवार है तुम इनके मरने के बाद? नहीं हो मैं तेरी मामा। जिंदगी बर्बाद कर दे मेरी। ना तू इस घर में आती, ना ये तमाशा होता। सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, सब कुछ। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सब बर्बाद कर दिया। क्यों आई इस घर में तू? क्यों? मेरी नजरों से दूर चली जा कहीं, हमारी जिंदगी से दूर।